घबराओ नहीं लेफ्टिनेंट, मामूली सी खराश का जख्म है, जल्द भर जाएगा। मुझे पहचानते हो? मैं हूं वली अहद सल्तनत आमाज, खुदाई खिदमतगार, जाबाज, मुजाहिद, सिपा सालार लश्कर फिदाइन, रजूली अल जब्बार अल नासिर, जिसका हक, जिसकी हुकूमत उससे छीनकर उसके मक्कार भाई के हवाले कर दी गई है। मक्कार तुम हो रजूली। तुम भूल जाते हो कि तुम शाह की गोद ली हुई औलाद हो, इसलिए तुम तख्त के कभी वारिस थे ही नहीं। सिपहसालार बनते ही तुमने शाह के बेटे को कत्ल करने की साजिश की, जिसकी वजह से आज तक तुम रेगिस्तान की खाक छान रहे हो। रजूली, मेरी बीवी कहां है? मैं पूछता हूं, मेरी बीवी कहां है? तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरी बीवी के खेमे में है। खबरदार। तुमने मुझे गलत समझा लेफ्टिनेंट। मेरी भी एक बीवी है जो इस वक्त तुम्हारी बीवी की तरह हमल से है, मां बनने वाली है। तुम ही नहीं लेफ्टिनेंट, रसूली को सब गलत समझते हैं। मुझे चोर, डाकू और लुटेरा समझते हैं, लेकिन रसूली लुटेरा नहीं, इस रेगिस्तान का बेताज बादशाह है। रसूली तुम्हारी बहादुरी की कदर करता है, तुम्हारी वफादारी की दाद देता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ जश्न मनाएं। आज हम एक बेटे के बाप बनने वाले हैं, और अगर इस बार भी मेरी बीवी ने तीसरी मर्तबा अपने पेट से लड़की पैदा की तो मैं उस लड़की के साथ साथ बीवी को भी खत्म कर दूंगा। मैं अपनी बीवी के खेमे में जा रहा हूं, हो सकता है लौटने पर खुशखबरी सुनाऊं। खुदा हाफिज। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्यों मियां राशिद, ईद का चांद नजर आया? नहीं आलमपना, आज आसमान तूफानी बादलों में घिरा हुआ है, इसीलिए चांद नजर नहीं आया। नजर आते ही हमें खबर की जाए। बहुत बेहतर है आलमपना। आइए मेरी सरताज, इस बार तैश में आकर बच्चे की पैदाइश पर आपको उसका गला घोंटकर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौत के फरिश्ते ने मेरे पेट में उसका गला पहले से ही घोंट दिया। इस कनीज पर थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, आपकी बार मेरा ही गला उड़ा दीजिए। आका, लेफ्टिनेंट खालिद की बीवी को लड़का पैदा हुआ है, लेकिन उसकी बीवी बच्चे के पैदा होते ही मर गई। ईद का चांद मुबारक। साहिब आलम, ये तो करिश्मा कुदरत हो गया। ऐसे ही रमजान की 29वीं तारीख थी, इधर बच्चे ने दुनिया में कदम रखा और उधर ईद का चांद निकला। उस चांद की रोशनी बच्चे पर पड़ रही थी और उस बच्चे ने कई सालों बाद इस सल्तनत की बुनियाद डाली और इसका बादशाह बन गया। बिल्कुल उसी तरह इस बच्चे पर ईद के चांद की रोशनी पड़ रही है। यह जरूर एक दिन इस सल्तनत का बादशाह बनेगा। यानी हमारे बाद हमारी सल्तनत में हुकूमत करने वाला वली अहद हमारे घर पैदा हो ही गया। हमारे ख्वाबों की दुनिया में मुद्दतों से अंधेरा छाया हुआ था, उसमें रोशनी करने वाला सूरज आ गया।
ये करिश्माए कुदरत है। इस तरह वह फकीरों की झोली में बेशकीमत खजाने डाल दिया करता है। जी? बच्चे बेजुबान होते हैं और मुर्दे बोला नहीं करते। लाओ। अल्लाह को यही मंजूर है। समझ गए? जी। ये सब अल्लाह की मर्जी है। ऐलान कर दो कि रसूली अल जब्बार अल नासिर के घर लड़का पैदा हुआ है, जिसे हम बा मोहब्बत पुकारेंगे सुल्तान। सब्र करो खालिद, सब अल्लाह की मर्जी है। मेरी बीवी की मौत का सबब उसके जख्म है, जो अल्लाह की मर्जी से नहीं तुम्हारे हुक्म से लगाए गए हैं। रसूली, तुम्हारे हुक्म से लगाए गए हैं। मैं तुम्हारी तरह जालिम फितरत का नहीं रसूली, कि अपनी गरज के लिए औलाद को मार दिया, औलाद की खातिर बीवी का कत्ल कर दिया। मुझे अपनी बीवी से बेहद प्यार था, हमें हमारी औलाद चाहिए थी। जिस तरह तुम अपनी सल्तनत के ख्वाब देखते हो, उसी तरह हमारे लिए हमारी औलाद हमारी सल्तनत थी। हम भी अपनी सल्तनत के ख्वाब देखते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। मेरी बीवी मर गई, हमारी औलाद मुर्दा पैदा हुई। इनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो रसूली, तुम। और आज तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं बनूंगा। डरो, हम बजाते खुद इसे नहीं मारना चाहते, क्योंकि इसने हमें वो तोहफा दिया है जिसकी कीमत हम अपनी रूह बेचकर भी अदा नहीं कर सकते। ले जाओ और छोड़ दो इसे रेगिस्तान में। भूख और प्यास मौत बनकर खुद ब खुद इसे निकल जाएगी, और रेगिस्तान ही इसके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा।